नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चल रहा था, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे और आपको ये आइडिया लगेगा, ये आपको आइडिया मिलेगा कि आप जो है किस प्रकार से तैयारी करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये। आप जब प्रश्नों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से कोर्स में ये पूछा गया है। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। मैस्लो की स्व अनुभूति मानवीय आवश्यकताओं के पदानुक्रम की सार्थकता को किस प्रकार स्पष्ट करती है। 10 नंबर। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय घटक विस्मरण के लिए कारण होते हैं, समीक्षा कीजिए। निर्माणात्मक अधिगम के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। आशुबेल के अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम की उत्पत्ति की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए और कक्ष में इस उत्पत्ति को शिक्षक किस प्रकार कार्यान्वित करेंगे। परिपक्वता मैच्योरेशन अधिगम से निकट रूप से संबंधित है। अधिगम प्रक्रिया में परिपक्वता की भूमिका के संदर्भ में इस विस्तार से लिखिए। कक्षा के समूह मन विकसित करने की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। क्रियाओं के परिणाम व्यवहार को आकार देते हैं। स्किनर की साधक अभिसंधान और उत्पत्ति के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये चारों में से 2। सुझाव के शैक्षिक निहितार्थ अध्येताओं में कल्पना वृद्धि की कोई 5 कार्यनीतियाँ। अभिसारी और अपसारी चिंतन के मध्य अंतर। संकल्पना निर्माण के शैक्षिक निहितार्थ। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन पेपर हो गया। ये ज़्यादा करके इसमें क्वेश्चन CC1 में से पूछा गया है। CC1 के सिलेबस का आ रहा है और एक नॉलेज एंड करिकुलम में से पूछा जा रहा है। और CC1, CC2, CC3 को मिला जुला के ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। इसमें मैस्लो की थ्योरी पूछी गई है, आशुबेल की थ्योरी पूछी गई है और एक स्किनर की थ्योरी पूछी गई है। मैंने आशुबेल पे और स्किनर पे वीडियो बनाया है, लेकिन मैस्लो के स्व अनुभूति उत्पत्ति पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है। मैस्लो के मैंने नीड आवश्यकता पर मैंने बनाया है वो पहला वीडियो। तो दोस्तों ये भी अगले आने वाले लेक्चर्स में मैं इसे बनाने की कोशिश करूँगा। और सुझाव जो है सजेशन का शैक्षिक निहितार्थ, ये मैंने एक्सपेरिमेंट में करवाया था। और संकल्पना निर्माण के शैक्षिक निहितार्थ मैंने उसमें पढ़ाया है। इसमें जो है उसमें एक्सपेरिमेंट में मैंने पढ़ाया था। साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें ये सब पढ़ाया गया था। तो दोस्तों अगला देख लेते हैं। धर्म अर्थ व काम नियामक सिद्धांत है, समर्थन कीजिए। पुरुषार्थ के विषय में पूछा गया है, वो भी 3 पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ व काम, समर्थन कीजिए। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक योगदान को विशद कीजिए। वर्तमान समय में प्रासंगिकता, स्वामी विवेकानंद के विषय में पूछा गया है। और इसमें किन्हीं 5 को करना है, 5-5 नंबर के हैं। अभ्यासक्रम प्रारूप में कोई 2 निर्धारक स्पष्ट कीजिए। प्रकटीकरण और व्यवहार के रूप में शिक्षा का अर्थ बताइए। शिक्षण विधियों और अनुशासन पर प्रयोगवाद का प्रभाव क्या है। राष्ट्रीय अभ्यासक्रम रूपरेखा NCF 2005 पे मैंने वीडियो बनाया है। आवश्यकता और उद्देश्य पूछा गया है। महात्मा गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। MK गांधी पर मैंने 7 से 8 वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में शिक्षा का कार्य। छात्रों में शिक्षक आंतरिक मूल्य को किस प्रकार अंतर्निवेशित करेंगे। न औपचारिक शिक्षा, समय की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए।
दर्शन शास्त्र की प्रकृति, शिक्षा में ध्येयों में ड्यू के विचार, शिक्षा के किसी एक क्षेत्र के संदर्भ में शिक्षा की व्याप्ति, शिक्षा के मर्म दृष्टि प्रतिमान का महत्व, संविधान के अनुच्छेद 16 की प्रासंगिकता, समन्वित अभ्यासक्रम की आवश्यकता, दर्शन शास्त्र और शिक्षा के बीच संबंध और व्यावसायिक नीतिमत्ता के समाजशास्त्रीय चिंतन। अब भाग 2 आता है इसमें, ये सोशियोलॉजी से संबंध हो गया इसका, ये CC5 हमारे में आता है, CC5। समतावाद को बढ़ाने में शिक्षा सकारात्मक हस्तक्षेप है, योग्य उदाहरण द्वारा कथन स्पष्ट कीजिए। अमन शिक्षा या शांति शिक्षा वर्तमान संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, समर्थन कीजिए। अब 5-5 नंबर के पूछा है, शैक्षिक समाजशास्त्र अभ्यासक्रम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास को बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका, शिक्षक जनसंख्या शिक्षा को किन्हीं 2 विद्यालय विषयों के अध्ययन में किस प्रकार समन्वित करेंगे। लिंग भेद मानवीय अधिकारों पर धब्बा क्यों माना जाता है। विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य को बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आधुनिकीकरण की विशेषताओं को चर्चा करिए। मानवीय अधिकारों के संवर्धन में शिक्षा की भूमिका क्या है। स्वयंसेवी संस्थाएं NGO सीमांत समूहों की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार करती है। 3-3 नंबर के पूछे आगे। राष्ट्रीय एकात्मकता में प्रांतवाद एक बाधक, लोकतंत्र की संकल्पना, पर्याय अधिगम प्रणाली की आवश्यकता, शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ, जातिवाद के परिणाम, शिक्षा की एक संस्था के रूप में विद्यालय की भूमिका, राष्ट्रीय एकात्मकता का महत्व, वंशवाद के कारण। अगला देखते हैं। किशोरावस्था तनाव का काल है। किशोरावस्था की शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विशेषताओं के विषय में इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मैंने इस पर जो है चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं। और छात्रों की बहुआयामी बुद्धिमत्ता का संवर्धन करते हुए गार्डनर पर पूछा गया, गार्डनर पर मैंने वीडियो बनाया है। मनोविज्ञान के प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड के विषय में पूछा गया है। एरिक्सन के अनुसार प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समस्या निराकरण करना महत्वपूर्ण है। एरिक्सन ने जितने भी बताए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एरिक्सन का थ्योरी, और एरिक्सन ने जितने भी विकासात्मक अवस्था बताई है, उन्होंने हर अवस्था में जो प्रॉब्लम है उसको वहीं पे सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। शिक्षक के लिए मानसिक स्वास्थ्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। कोलबर्ग का पूछा है, कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के 3रे स्तर को सुधारण स्पष्ट कीजिए। छात्रों में सृजनशीलता संवर्धित करने में शिक्षक की भूमिका। स्व संकल्पना व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण निर्धारक किस प्रकार है। शैक्षिक मनोविज्ञान की व्याप्ति बार बार पूछा जाता है। कक्षा में वाचन अक्षम बालक को शिक्षक किस प्रकार पहचानेंगे। डिसलेक्सिया के बारे में पूछा है, जिस पर आमिर खान की एक पिक्चर आई थी, तारे ज़मीन पर। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने के कोई 6 उपाय। संघर्षों के प्रकार, वैयक्तिक शिक्षा योजना की संकल्पना, अधिगम अक्षमता की संकल्पना, प्रभावशाली बालक की कोई 6 विशेषताएं, आत्मनिरीक्षण विधि, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति, किशोरों में दबाव तथा आत्महत्या की समस्या को सुलझाने में शिक्षक की भूमिका। अब भाग 2 में आ जाइए। प्रतिरूपण मॉडलिंग ऐच्छिक सामाजिक विशेषताओं का विकास करने में मुख्य भूमिका निभाता है। बंडूरा की सामाजिक अधिगम उत्पत्ति के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। बंडूरा की थ्योरी मैंने बनाया है इस पर। और मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम का वर्णन, मैस्लो पे जो मैंने वीडियो बनाया है वो इसमें पूछा गया, आवश्यकता का, नीड। और छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। कक्षा में समूह गतिमानता, ग्रुप डायनामिक्स के विषय में बताया है, मैंने इस पर वीडियो बनाया है। वाइगोस्टकी को मैंने विस्तार से समझाया है, वीडियो देख ले। साहचर्य के शैक्षिक फलितार्थ, इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया है। सह अध्ययन के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, परिपक्वता अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करती है। शिक्षक छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ा सकता है। छात्रों में स्मृति विकसित करने के 5 उपाय। थॉर्डनाइट के अधिगम नियम सुधारण स्पष्ट कीजिए। और 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं।
अवबोध के 3 शैक्षिक फलितार्थ, अवबोध पर भी मैंने एक्सपेरिमेंट कराया है, उसी के अंदर जो है एजुकेशन इम्प्लीकेशन दिया गया है। रचनात्मक अधिगम, आवश्यकता, कल्पना के 3 प्रकार, अवधान की संकल्पना, पावलोव की उत्पत्ति के 3 शैक्षिक फलितार्थ, इस पर भी वीडियो बनाया गया है। समूह मन को विकसित करने का महत्व, विस्मृति के 3 कारण, आशुबेल के अनुसार अर्थपूर्ण साध्य अधिगम विकसित करने के 3 तरीके। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पेपर बना है। राष्ट्र के आर्थिक तथा सामाजिक विकास को प्राप्त करने में शिक्षा कैसे सहायता करती है? अभिभावकों तथा छात्रों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए शिक्षक की भूमिका। ड्यू व गांधी के शैक्षिक अनुदान की तुलना पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के संदर्भ में कीजिए। वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 पूछा है, ज़्यादा करके 86 पूछता है, लेकिन इसमें 92 पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक योगदान। कृति केंद्रित पाठ्यक्रम बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है, समर्थन कीजिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के ध्येय की गणना कीजिए, 2 स्पष्ट करो। शिक्षा को क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में शिक्षा की व्याप्ति बताइए। और छोटे क्वेश्चन पूछें 4 नंबर के। संविधान में धारा 45 की प्रासंगिकता। दर्शन शास्त्र तथा पाठ्यक्रम में संबंध। व्यावसायिक नीतिमत्ता के सामाजिक सिद्धांत। गाभाभूत पाठ्यक्रम का महत्व। रूसों की नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना, पाठ्यक्रम की आधुनिक संकल्पना। अब भाग 2 में आते हैं। ये भाग 2 CC 5 में आ जाता है। राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, इसकी व्याप्ति स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, सामाजिक परिवर्तन की अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा की संस्था के रूप में पर्यायी अध्ययन प्रणाली की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। परिवार की शैक्षिक भूमिका चर्चा कीजिए। भारतीय समाज में आतंकवाद एक ज्वलंत समस्या क्यों हो, प्रतिबंधित करने में शिक्षा कैसे सहायक है। लोकतंत्र के क्रियान्वयन में धर्मनिरपेक्षता क्यों आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने के लिए शैक्षिक गतिविधियां सुझाइए। भारतीय समाज में स्तरीकरण के कारण उपस्थित बाधाओं को लिखिए, इनको कम करने के लिए शिक्षा कैसे सहायता करती है। और इसमें से 4 समाजशास्त्र और पाठ्यक्रम का संबंध, शिक्षा में जनसंचार की भूमिका, बाल मजदूरी के 4 कारण, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में शिक्षक की भूमिका बार बार पूछा जाता है। शिक्षा सामाजिक बदलाव के घटक के रूप में भाषावाद के कारण उत्पन्न करनी है। भाषावाद के कारण उत्पन्न 4 समस्याएं बताना है। अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पेपर बना है। शिक्षा राष्ट्र के विकास में धुराग्रही भूमिका निभाती, समर्थन कीजिए। जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन आज भी प्रासंगिक है, विधियों और पाठ्यक्रम में इस पर कीजिए। व्यावसायिक नीतिमत्ता के दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांतों को विशद कीजिए। वर्तमान समय में जीवन के तरीके और संस्कृति को पुरुषार्थ किस प्रकार सूचित करता है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों के विषय में बताना है। महात्मा गांधी के शैक्षिक योगदान, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पूछा जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के निर्धारक प्रभावी पाठ्यक्रम बनाने में मदद करते हैं। ये एक्चुअली ये जो है नॉलेज एंड करिकुलम में आ जाता है। CC2 इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और शिक्षा की विशेषताएं NCF 2005 के उद्देश्य से मैंने इस पर वीडियो बनाया है। पाठ्यक्रम संरचना की कोई 5 सिद्धांत, न औपचारिक शिक्षा का महत्व। वृद्धि और विकास के सिद्धांत से उदाहरण लिखिए। विकास की प्रत्येक अवस्था के संघर्ष का निराकरण उचित समायोजन की ओर एक कदम है। एरिक्सन की उत्पत्ति से स्पष्ट कीजिए। शिक्षक सृजनशील अध्येता की पहचान कैसे करेंगे। सृजनात्मकता को पोषण देने के लिए शिक्षक की भूमिका।
निरीक्षण विधि, इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड को पूछा गया है, विशेषताओं का वर्णन और इस विधि को अधिक वस्तुनिष्ठ और वैध बनाने के लिए उपज। अध्येयता में संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करना आवश्यक है, गोलमैन की थ्योरी इसमें पूछी गई है। और मानसिक स्वास्थ्य की संकल्पना और महत्व स्पष्ट कीजिए। वाचन असमता की प्राथमिक पहचान उपयुक्त सहायक उपाय प्रदान करने में मदद करती है, स्पष्ट कीजिए। अब ये चारों में से 2 करना है। व्यक्तिगत भिन्नता की संकल्पना, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ और स्वरूप, उपयुक्त उदाहरणों के साथ कोई 5 संरक्षण यंत्रणा, किशोरों की शारीरिक और संवेगात्मक विशेषताएं। मैंने हर स्टेज का, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक मैंने पूरा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक हर विशेषताएं बताई है, आप वीडियो में देख सकते हैं। एडोल्सन का इसमें पूछा गया है। शिक्षा दर्शन का कार्यात्मक रूप है। दर्शन और शिक्षा के संदर्भ में कथन का समर्थन कीजिए। ध्येय अभ्यासक्रम अध्यापन पद्धति के संदर्भ में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद की तुलना कीजिए। जॉन डीवी के शैक्षणिक योगदान को विशद कीजिए। वर्तमान समय में प्रासंगिकता, गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने में के संदर्भ में भारतीय नागरिक के मूलभूत अधिकार क्या है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16 और 30 का संदर्भ दीजिए। आपको इसके संदर्भ बरोबर अनुच्छेद याद है तो लिखिए, नहीं तो ये क्वेश्चन स्किप करिए, क्योंकि इसमें जरा भी आप गलत कर दिए तो पूरा नंबर कट जाएगा। शिक्षक की व्यावसायिक नीतिमत्ता को बढ़ाने में व्यावसायिक नीतिमत्ता के सिद्धांत किस प्रकार निर्देशित करते हैं। अभ्यासक्रम की आधुनिक संकल्पना को ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा अपनाए जाने वाले अभ्यासक्रम संरचना सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। शिक्षा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देती है, शिक्षा के कार्यों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। और 4 में से 2 करना है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के ध्येय, धर्म का महत्व, शिक्षक संगठन के हेतु, अभ्यासक्रम प्रारूप के दार्शनिक निर्धारक। अब हम थोड़ा इंग्लिश इसका देख लेते हैं। इंग्लिश का एक देख लो। Define education psychology. How does the knowledge of education psychology help the prospective teachers? Piaget's theory of cognitive development is comprehensive and complete by itself. Justify. Explain Guilford's structure of intellectual SOI with its education implication. The main goal of education is adjustment with the environment. Justify the statement with any 4 adjustment mechanism. Elaborate Gardner's theory of multiple intelligence with suitable example. Inclusive education should be a strategic approach to general education system. Explain the reference inclusive education need of children with dyslexia, dysgraphia and dyscalculia. According to Erickson's theory, psychosocial development, it is important to resolve crisis to each development stage. Justify. हर स्टेज पर उस समस्या का समाधान जरूरी है, ये घड़ी घड़ी पूछा जाता है एरिक्सन की थ्योरी में। अटेम्प्ट एनी टू स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, देख लेते, 2009 का है, 13/3/2009 में बनाया गया था। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। धर्म जीवन के अन्य सभी ध्येयों की प्राप्ति का नियंत्रण और संचालन शक्ति किस प्रकार, अर्थात जॉन डीवी का दर्शन वर्तमान समय में कहाँ तक संगत है। और अभ्यासक्रम संरचना में कोई 5 सिद्धांत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा सुझावित शिक्षा को लक्ष्यों को चर्चा। महात्मा गांधी का शैक्षिक योगदान,
सर्व शिक्षा अभियान 2000 के ध्येय उद्देश्यों से स्पष्ट कीजिए। मैंने करवाया है इसको। और तत्व मीमांसा और शिक्षा के मध्य संबंध, अभ्यासक्रम संरचना में कोई 5 निर्धारक तत्व स्पष्ट कीजिए। व्यावसायिक नीति के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। आंतरिक मूल्यों के अंतर्निर्वेशन में शिक्षक की भूमिका, टैगोर का प्रकृतिवाद, व्यावसायिक नीति का अर्थ, समन्वित अभ्यासक्रम का महत्व, शिक्षा का साधारणीकरण, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम संरचना 2005 की आवश्यकता, शिक्षा की विशेषताएं, रूसो की नकारात्मक शिक्षा और रूल मॉडल के शैक्षिक निहितार्थ। अब आता है लास्ट क्वेश्चन पेपर। शिक्षा दर्शन की क्रिया है। इस कथन का शिक्षा के विविध पहलुओं पर आदर्शवाद और वास्तववाद के प्रभाव में समर्थन कीजिए। शिक्षा की परिभाषा दीजिए। व्यक्ति की अधिकतम क्षमता के संपादन में शिक्षा किस प्रकार सहायता करती है। 5 नंबर के क्वेश्चन। दर्शन की शाखा में रूप में मूल्य मीमांसा के शैक्षिक फलितार्थ। व्यावसायिक नीतिमत्ता शिक्षक को विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यों के अंतर्निवेशन में किस प्रकार सहायता देती है। बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। शिक्षा के किन्हीं 3 क्षेत्रों के संदर्भ में शिक्षा की व्याप्ति स्पष्ट कीजिए। अर्थ वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है। शिक्षा के सर्वव्यापकता ध्येय के रूप में प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान। अभ्यासक्रम संरचना के कोई 3 सिद्धांत। राष्ट्रीय विकास के प्रति शिक्षा के कोई 2 कार्य। ध्येय और अध्यापन पद्धतियों के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक योगदान। प्रकृति की ओर रूसो की पुकार। शिक्षक संगठन के प्रयोजन। शिक्षा में प्रभाववादी प्रतिमान का महत्व। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 96 के अनुसार कोई एक ध्येय। शिक्षा की कोई तीन विशेषताएं। अभ्यासक्रम प्रारूप के मनोवैज्ञानिक निर्धारक। सर्व शिक्षा अभियान 2000 की विशेषताएं। न औपचारिक शिक्षा के 3 उद्देश्य। तो दोस्तों आज हमने विभिन्न प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के विषय में जानकारी प्राप्त की। आशा है आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा, जो आपको परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगा। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।